शांति। आज मीठे प्यारे बाप दादा हम बच्चों को साकार मुरली में हमारी यात्रा और हमारे साथ कौन है और हमारा ये समय कितना अमूल्य है यही बताते हैं। तो आज है 6/2/2023। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी है। कैसे दो माँ हो गए? एक ब्रह्मा और दूसरा परमात्मा। इसलिए हमने भगवान को कहा है ना, तमेव माता च पिता तुम्हें। और दूसरा एक ऐसा होता है कि हमारी शरीर की माँ भी है जिसने हमें यह शरीर दिया, और ब्रह्मा भी है, और परमात्मा के शब्द में भी माँ आ जाता है और हमने उसको कहा ही है तमेव माता च। तो बाबा ने आज बड़ा ही सुंदर महावाक्य बताया। प्रश्न है, संगम पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? उत्तर, हीज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम भी के अपने ऊपर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ है ना। यह बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम हिज होलीनेस माना देवताओं जैसा टाइटल तुम नहीं ले सकते, क्योंकि तो आत्मा तो पवित्र बन रही है लेकिन शरीर तो तमो प्रधान है ना। लेकिन हिज होलीनेस कब होता है? तो हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं तभी, माना शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। गीत चला है, यह कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप है, तो माँ बाप जरूर दो होंगे। तो तुम समझ गए हो बेहद के दो बाप है, तो माँ भी जरूर दो होंगी। एक जगत अम्बा, दूसरी ये ब्रह्मा भी है ना। तो बाबा ने आज मम्मा की याद दिलाई। तो महावाक्य में जो हमने चिंतन किया उसमें बाबा ने हमें क्या दिया आज? जगत अम्बा और ब्रह्मा, दो माँ। तो बाबा कहते दोनों बैठ समझाते हैं क्योंकि मम्मा भी मुरली चलाते थे ना। तो बाबा कहते दोनों बैठ समझाते हैं। तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई, पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है, दुनिया बदलती है। तो ऐसे होता है जब राजा ही बदलती है तो भी तो लड़ाई मारामारी हुई थी ना। बच्चे जानते हैं अभी नई राजधानी स्थापन हो रही, घोर अंधियारे से फिर सभी के लिए सुखों का सोजरा हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती है, वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज़ नहीं होगी। उनों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुशी होगी। उनों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता, दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चों को सर्विस करने का इशारा बाबा देते हैं। बाबा टीचर है ना, तो बाबा तो सबसे बड़ा सुप्रीम टीचर है। तो इसीलिए जो टीचर का स्थूल में जो करते हैं कर्तव्य, या स्थूल में टीचर है इस
स्कूलों में लौकिक, तो बाबा उनके लिए भी इशारा देते हैं और सबके लिए इशारा है। बाबा कहते टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाएंगे ना, तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। और त्रिकालदर्शी बनने से क्या होगा, इतना सुख मिलेगा उनको, भाग्य मिलेगा, जो चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाप ने तुमको भी त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है ना, तो तुमको फिर औरों को भी आप समान बनाना है, औरों को समझाना है। अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्रों को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर ये चक्र सामने रख जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापार से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती, ऐसे अच्छी रीति समझाया जाए तो बच्चों के कपाट ज़रूर खुलेंगे। ये चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताए, जिससे तुम राजाओं का राजा इतने भाग्यशाली बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। चक्रवर्ती राजा मतलब क्या, कि सारे युगों में, सभी युगों में हमें बहुत ऊंचा जन्म प्राप्त होता है, और जन्म के साथ साथ सब कुछ, धन धान्य सुख शांति सब प्राप्त होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाबा की सेवा करने से सच्चे आज्ञाकारी बनेंगे, और बाबा के चारों सब्जेक्ट पे ध्यान होगा, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो बाबा कहते हैं बच्चे चक्र को जानते हो तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वही, इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वो बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते, और मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते, फिर तो भक्ति भी चल न सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वह कुछ भी नहीं समझते, कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे बच्चे, कच्चे बच्चे समझा नहीं सकेंगे अच्छे से, तो सर्वव्यापी कैसे कच्चे बच्चे भी नहीं समझा नहीं सकेंगे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। कोई एक ने कहा दिया, बस सभी ने मान लिया। जैसे कोई ने आदिदेव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया, जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता है। अब बाप बैठ सब कुछ सच समझाते हैं, जिससे तुम्हें प्राप्ति और भाग्य सुकून मिलता है। तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो। हाँ, जिसने बनाया तुम्हें उसको नहीं जानते हो। देवताओं की पूजा करते हो, परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता। इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं, तो ज़रूर वह समझदार थे ना, तब तो पूज्य बने। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली यह ज्ञान सुनाकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। यह है रावण का जेल। सब कलयुगी दुनिया शोक वाटिका है। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं शांति के लिए। कैसे शांति होगी, तो ज़रूर अशांति दुख है ना। गोया सभी ही शोक वाटिका में बैठे हैं। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से तो नहीं जाता। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को, यह तो संगम युग है। तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह ना सके। हिज होलीनेस कोई बी के अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस सतयुग में होते हैं, कलयुग में कहाँ से आए।
भला आत्मा यह पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए ना, तब हिज होलीनेस कह सकते। इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासी को भी नहीं कह सकते। इसलिए किसी के नाम के आगे हिज होलीनेस लिखने की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। भल आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर तो क्या है, अपवित्र से अपवित्र ही है ना, तत्व ही तमो प्रधान है। तो अधूरे हुए ना इस पतित दुनिया में। इस हिज हर होलीनेस कोई नहीं होता। वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु नहीं, आत्मा तो कैसे शुद्ध रह सकती है, जिसके अंदर काम क्रोध सारे विकार है, वो तो अशुद्ध हो गई ना। तो अभी तुम बाबा के पास आके होलीनेस माना पवित्र बनते हो, क्योंकि बाबा तो पवित्रता का सागर है ना, और वो ऐसा ही रहता है, वो जन्म मरण में आता ही नहीं, तो वो कैसे अपवित्र होगा। बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए। लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं, क्योंकि वह शरीर भी तो सत्व प्रधान तत्व से बनते हैं। यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए किसी को भी हिज होलीनेस नहीं कह सकते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो है संपूर्ण पवित्र पावन। तो बाबा कहते हैं इस पवित्र तो ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी तो होते हैं, तो देवताएं कैसे हैं, संपूर्ण निर्विकारी थे ना। तो बाप बैठ तुम्हें समझाते हैं, देखो तुम कितने समझदार बनते हो, तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारी झाड़ की नॉलेज है, वही तुमको नॉलेज सुनाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ज्ञान पर इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम्हें तो कोई भी प्रभावित कर सकते। बाबा कहते इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। समझाना चाहिए, तुम परमधाम से आकर यहाँ शरीर का चोला धारण किया, क्यों, कर्तव्य कर्म एक्ट करने के लिए। अभी अंत में सभी को वापस जाना है, फिर आकर अपना पाठ बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे राजवाड़े व धनवान के पास ही जन्म लेगा। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है, जहाँ जीत वहाँ जन्म, जहाँ जीत वहाँ जन्म। अभी इन बातों को उड़ाया नहीं जाता है, आगे चलकर रोशनी मिल जाती है। इतना तो अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको ज़रूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उन्हों को नशा रहता है। तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है ना। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप भी नहीं धुले, योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक ही पाप कटेश्वर सुखदाता बाप है। तब तो गाते हैं ना बाबा के लिए, भगवान के लिए, पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लो तेरा नाम। गाते हैं, जानते नहीं, परंतु अपने को पापात्मा समझते नहीं, केवल गाते हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही बाप ने उद्धार किया था। शिव शक्तियाँ है ना तुम, गीत में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई नहीं समझते। तुम समझा सकते हो, इस पतित दुनिया में कोई पावन नहीं है, परंतु समझाने में बच्चों में बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है, तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। यह ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच, तुमको सुदर्शन चक्र का ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको यह ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इस गुह्य बात को तुम्हारे बिगर
कोई जान भी नहीं सकता। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान हैं, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो ना ईश्वर के। तुम्हारे लिए बाप, सदगुरु, टीचर सब कुछ बाबा ही है ना। तो तुम प्रैक्टिकल में बने हो, बाकी तो गाते ही रहते हैं। अच्छा, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना, और बच्चों का फर्ज है बाप की आज्ञा पर चल बाप को याद करना। परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते मुझे। अगर याद करते हो तो आहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। देखो, बाबा ने हमारे भाग्य का गायन किया। बाबा कहते, बच्चे मुझे तुम मन बुद्धि से मेरे साथ बुद्धि जोड़ोगे ना तो आहो सौभाग्य। फिर क्या वो भाग्य का गायन, ईश्वर भी उसके ऊपर अचंभित हो जाता है। तो हमारा पुरुषार्थ कितना मूल्यवान है। देखो, बाबा ने सारी बातें हमारे हाथ में दी है। और बाबा क्या कहते हैं, आज सभी मीठे बच्चों को, माना सभी आत्माओं को बाबा ने आज याद प्यार दिया। वैसे बाबा हमेशा याद प्यार अलग तरीके से देते हैं, आपने सभी ने गौर किया होगा। तो कभी कभी बाबा का याद प्यार मेरे लिए है कि नहीं, वो भी देखने का बाबा हमें आईना देते हैं। क्योंकि बाबा कभी कभी विशेष सम्मान दे के याद प्यार देते हैं ना। लेकिन आज बाबा ने विशेष याद प्यार दिया है, मीठे मीठे कह के। तो बाबा कहते, बच्चे, तो हम मीठे बच्चों का बाप दादा को और आहो सौभाग्यशाली बच्चों का मीठे प्यारे बाप दादा को अनगिनत पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास है 8/4/68 में चला है। बाबा कहते हैं, ये ईश्वरी मिशन चल रही है। यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों का मिशन है ना क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डायनेस्टी में सुख मिलता है ना। तो उनको तो वेतन भी, जॉब भी मिलता है। इसीलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भूखा मरने से तो पेट का इंतज़ाम होवे ना, इसलिए दूसरे धर्मों में चले जाते। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं देते। यहाँ तो भारत में क्या है, बहुत भ्रष्टाचार है, करप्शन है। बीच में रिश्वत ना ले तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा इस हालत में हम क्या करें। इधर में तो जिधर जॉब करे उधर उल्टा कर्म करना पड़ता। तो बाबा कहते, बच्चे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। हाँ, बाबा ने कैसे इशारे दिए देखो। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं, आकर हमें पतित को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप ज़रूर घर ले जाएंगे ना, जहाँ तुम्हें मुक्ति है। घर जाने के लिए इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तभी ही तो ले जाए। भगवान तो एक ही परमात्मा, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं, नहीं, उनका आना ही केवल संगम पर है। अभी तुम ऐसे ऐसे बातें नहीं मानेंगे। हाँ, आगे सब झूठी भक्ति की बातें मानते थे, सब में भगवान है, सर्वव्यापी है। हाँ, अभी तुम ये नहीं मानेंगे। अभी तुम भक्ति नहीं करते। तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने लिए। सिखों को भी तुम समझाओ। गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार। तो बाबा ने सिखों के लिए कहा, तो गुरु नानक जी ने और अनेक धर्म पिताओं ने भी कहा होगा, अलग अलग तरीके से, शब्द अलग होंगे, लेकिन कहा तो है कि मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार। माना देवता बनने में समय नहीं लगता, केवल परमात्मा से बुद्धि जुड़ जाए। तो बाबा कहते हैं, देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते ही है सतयुग में, अभी है कलयुग। बाप भी संगम पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतनी पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वह ज़रूर कभी थे, अभी नहीं है।
समझते हैं ये राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम तो जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करें हम। फिर दैवी गुण भी चाहिए, तभी बाबा याद आएगा। फिर से रात्रि का क्लास है और भी है दूसरा। रात्रि का क्लास 9/4/68। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसी हो, उन्हों को बताना चाहिए। देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जो ताली बजे था ही राम राज्य, तभी ही विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माता भी तुम्हें समझाने के लिए मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में तुम्हारा ज्ञान पड़ेगा, फिर इन सन्यासी आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातरी है कि हमारी राजधानी ज़रूर स्थापन हो रही है। यही नशा है। म्यूज़ियम का भपका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, देखेंगे नए नए चित्र पर नई नई समझानी सुनेंगे। यह तो बच्चों को मालूम है ना, योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके, यह भी लिखना है। सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला भी नहीं सके। योग माना परमात्मा से बुद्धि जोड़ के शक्ति कैसे लेना है, ये कोई सिखला ना सके। सर्व का सद्गति दाता एक ही है, यह क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या है, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे। योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई तुम्हें सद्गति के लिए दूसरा सिखा भी नहीं सके। महिमा तो एक बाप की है, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्य को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है। यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहाँ आयु भी बढ़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदल कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। ये सभी समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। हम मीठे बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है और हम है। मीठे बाबा को नमस्ते करते ही मन को क्या बताना है, हम है बाबा के आज्ञा से सतबुद्धि से सब कुछ समझते समझाते और धारण करते कराते। इसलिए धारणा का सार सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और सुदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरे को भी बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए मन बुद्धि मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र जरूर बनना है। वरदान ले लो, झोली भर लो जन्म जन्मों के लिए। देखिए मन पटल पे बाप दादा मेरे सामने मुझे पढ़ाते पढ़ाते बाबा ने मुझ लाडले बच्चे के ऊपर अपना हाथ रख दिया। लाइट का शरीर बाप दादा का और मुझे भी संपूर्ण गुणों के और शक्ति की लाइट दी। दृष्टि से भी मुझे बाबा ने भरपूर किया और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, वरदान ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुशनसीब भव। ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुशनसीब भव। वरदान का विश्लेषण है, यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है,
बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? कभी आर्टिस्ट, बाबा कहते आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। माना सबको प्राप्ति कराने वाली करने वाली, जैसे मधुबन में हो, जैसे बड़े बड़े सेंटर्स है सभी कंट्रीज़ में, तो क्या होता है उधर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना अपने। जैसे देखो अभी एजुकेशनल विंग है, हाँ मीडिया विंग है, फिर बहुत अलग अलग विंग्स है मधुबन में, जो बहुत सेवाधारी की वजह से ये संसार, बाबा का कारोबार, बाबा का दुकान, कहते हैं ना बाबा ये हॉस्पिटल है, हॉस्टल, ये चल रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने ऊपर भी सामान ले लो कि मैं आज सर्वेंट हूँ, मैं क्या आर्टिस्ट माना सबको बाबा का ज्ञान देने वाला, या जो भी अच्छा टाइटल ले लो कि ज्ञान दूंगा सबको और फिर जमा भी करूँगा, तो क्या होगा बिजनेसमैन हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाता ना, कैसे तुम्हारी आत्मा को धोता है फिर। तो कभी विश्व का रचयिता बनता, कभी तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बनता है ना, तुमने पुकारा बाबा चला आता है ना, लाखों का अनुभव। तो बाबा कहते मैं कैसा करता हूँ देखो, कभी धोबी बनता, कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे हो ना, ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो, तभी कहेंगे खुश नसीब। आज का स्लोगन, सच्चे सेवादारी वह है जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। सच्चे सेवादारी वह है जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। और आज है अव्यक्त इशारे। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होता है चेकिंग, यह हुआ यह नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा और फिर प्लान होता है, तभी वो कार्य संपन्न होकर हमारा भाग्य बनता है। तो बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा, तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसानकारक बातें हैं उन्हें समेटने और समाने की प्रतिज्ञा करो, फिर उनको चेक भी करो। ओम शांति। फिर से मीठे प्यारे बाप दादा को अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। धन्यवाद।